नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों को मैं रोकड़ वही लिखना बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे समूह की दूसरी मीटिंग है दीदी, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि रोकड़ वही कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो मेरे समूह में उस दिन जब दूसरी मीटिंग हुई थी तब उस दिन की मैंने डेट डाली हुई है, बैठक संख्या थी दूसरी, और यहाँ पे जो 10 सदस्य हैं हमारे समूह में जुड़े हुए उन 10 लोगों का मैंने नाम डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट चीज़ लिखी हुई है, मैं जूम करके आपको कैमरा दिखाती हूँ कि मांग, ठीक है। तो यानी समूह से जैसे जिसने पैसा लिया है अभी तक, क्योंकि अभी हमारी ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई है, तो अभी यानी ऐसा किसी ने 100 रुपये लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो यानी मांग, यानी उन्होंने ये कहा है कि हम पहले ही उन्होंने लिखवा दिया कि हम 1 महीने के बाद हम वो पैसा देंगे। तो ये दूसरी मीटिंग है इसलिए इसमें लिखा नहीं गया है, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसा है और हमने किसी को दिया हुआ है तो आज हम सोच के रहेंगे ये चीज़ कि इस मीटिंग में हमें इन लोगों से इस पैसे की इतनी इतनी मांग करनी है, इतने % ब्याज के साथ, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं उपस्थित। तो हमारे समूह में सभी लोग उपस्थित होते हैं हर मीटिंग में, तो यानी पहली जो हो चुकी उसमें भी, अभी जो हो रही है मीटिंग उनमें भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिख रखी हैं कि सभी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। और बचत सभी ने अपनी अपनी जमा की है। और मूलधन वापसी, तो किसी ने अभी जो 100 रुपये लिए हैं तो उन्होंने वापस नहीं किए हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ। और ब्याज वो भी नहीं मैंने लिखा हुआ है। और दंड शुल्क, यानी कि अगर कोई लेट आता है समूह में या किसी ने पैसा लिया हुआ है और वो पैसा नहीं दे रहा है तो दीदी दंड शुल्क लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है अन्य। अगर अन्य कोई खर्चा हो रहा है तो वो हम अन्य में लिखेंगे, और कुल फिर हम यहाँ पे सारा जोड़ करके ये इस जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो अभी 100 ही रुपये हैं तो वो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऋण का उद्देश्य, किस्त की संख्या एवं किस्त की राशि, ठीक है। अगर कोई समूह से पैसा ले रहा है, जैसे कि ये हैं शारदा दीदी, तो शारदा दीदी ने भैंस खरीदने के लिए लिए, तो इसमें लिखेंगे शारदा दीदी ने भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपया लिया और प्लस वो अपना पैसा किस्त की संख्या, ठीक है। यानी कि जैसे इसमें लिखा जाएगा ऋण का उद्देश्य भैंस खरीदना प्लस किस्त की संख्या 5 किस्तें 10,000 रुपये, और यानी किस्त की राशि 10,000 रुपये हर महीने, ठीक है। 5 किस्तों में वो पैसा वापस कर देंगी और 10,000 रुपये हर महीने देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण की राशि 50,000 रुपये, अन्य कोई कुछ नहीं है, और कुल 50,000 रुपये ऋण लिए गए सदस्य के हस्ताक्षर। दीदी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि आप हस्ताक्षर जरूर करवाएं, सभी सदस्यों के सामने पैसा दें और सभी सदस्यों के सामने ही वापस लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राप्ति में, ठीक है। तो इसमें प्रारंभिक नगद योग, तो हमने 100 रुपये जब वो दे दिए थे तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, तो सदस्यों द्वारा बचत, जो बचत यानी कि दीदी प्राप्ति वाला पैसा इसमें लिखा जाएगा, और दूसरा कॉलम है भुगतान जो हमने किया है वो इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। जो हमें प्राप्त हुआ है वो, और जो हमने चीज़ों के लिए दिया है वो इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। ये बता देती हूँ। तो प्रारंभिक नगद योग कुछ बचा नहीं है, और सदस्यों द्वारा जो बचत है वो 100 रुपये है, ठीक है। और सदस्य ऋण मूलधन वापसी, तो कुछ वापस नहीं आया तो इसमें लिखा नहीं जाएगा है। और ब्याज भी कुछ नहीं आया तो वो भी नहीं लिखा जाएगा। अगर आपके में ब्याज आ रहा है, पैसा आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमने इनको 50,000 रुपये दे दिए थे, तो यानी यहाँ पे आया 10,000 रुपये वापसी, तो यहाँ पे 10,000 रुपये मूलधन आप लिखिए, और यानी सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति, तो यहाँ पे 2 के हिसाब से दीदी यानी आपका 1,000 रुपये का 10,000 रुपये का 200 रुपये हो गया आपका ब्याज, तो आप यहाँ पे ब्याज प्राप्ति 200 रुपये लिखिए, ठीक है। और दंड शुल्क आय, यानी दंड शुल्क अगर कुछ लगाया है तो वो लिखिए, ठीक है। ये संस्थागत शुल्क आय, यानी कि जैसे हमारा ये ड्राई राशन हो गया, इसमें जो पैसा आ रहा है, अगर हमारा जो भी आएगा तो वो हम इसमें लिखेंगे कि हमें किसी संस्था द्वारा इतना पैसा प्राप्त हुआ है। अन्य प्राप्तियाँ जैसे सदस्यता शुल्क, अंश क्या है, सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी आदि हैं। तो जैसे कि यानी हम ग्राम संगठन में जुड़े हुए हैं तो उसमें हम सदस्यता शुल्क जमा करते हैं, तो वो कितना हमने जमा किया है, या अन्य जैसे किसी तरीके से हमें पैसा प्राप्त हुआ है, ठीक है, अंश पूंजी कुछ भी, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नगद ऋण प्राप्त, देखिए नगद कितना पैसा हमें ब्याज पर प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। और बैंक ऋण, बैंक द्वारा यानी कितना ऋण प्राप्त हुआ है वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। ग्राम संगठन CF ऋण, ग्राम संगठन CIF ऋण, यानी ग्राम संगठन में जो हमने पैसा दिया है अपना, जैसे कि यानी जो हमारा पैसा CIF का आया है उस पे जो हमें ऋण मिल रहा है वो हमने कितना यानी ग्राम संगठन में जमा कर दिया है पैसा ब्याज के साथ,
तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सामान्य ऋण में दीदी कुछ आता नहीं है, और मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं आता। अगर आगे कोई आएगी सूचना तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। और सामान्य ऋण में कुछ नहीं आता। तो अनुदान प्राप्ति, जो अनुदान हमें प्राप्त होता है, वैसे अभी कुछ अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये 15,000 रुपये जो बोले जा रहे हैं वो शायद आने वाले भविष्य में हम लोगों को प्राप्त हों, ठीक है। ये तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और बैंक से हमने कितना नगद पैसा निकाला है वो इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। और कुल जो यहाँ पे सारा पैसा होगा वो जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरे में तो सिर्फ आज का ही जो सदस्यों द्वारा बचत की गई है वो ही था, तो मैंने लिख दिया। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको सारी चीज़ें लिखनी है, फिर उसको जोड़ करके यहाँ पे पूरा टोटल कर देना है, ठीक है दीदी। और ये है बैंक द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है। तो मुझे अभी बैंक द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने इसमें भरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को प्राप्त है तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। प्राप्ति तो प्रारंभिक बैंक शेष, अगर बैंक में आपका कुछ पैसा बचा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। रिवॉल्विंग फंड जो आपका आया हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और बैंक ऋण, ठीक है, बैंक से जो ऋण पर पैसा है वो यहाँ पे लिखना है। और ये सामान्य ऋण तो कुछ है नहीं अभी। अनुदान प्राप्ति, अगर कुछ अनुदान प्राप्त होता है तो वो आप यहाँ पे लिखें। नगद जमा, जमा कितना आपका पैसा है वो भी आप इसमें लिखें। कितना आपके पास यानी बैंक में कितना शेष है, और नगद जमा यानी आपने इस मीटिंग के बाद कितना जमा किया है वो भी आप इसमें लिखें, ठीक है। अब ये लिखा है इंटरेस्ट सबवेशन, तो इसमें दीदी इसका मतलब ये होता है कि जो हमने CCL बैंक द्वारा कराया हुआ है उसमें अगर कुछ % की छूट मिली है और पैसा अगर हमारे पास कुछ वापस आ गया है तो वो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। और बचत खाते पर हमें कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितने % का, वो आप इसमें लिखिए, ठीक है। वैसे यानी कि मैं आप लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये बता दे रही हूँ कि समूह के खाते से हमें ब्याज प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमें ग्राम संगठन का जो पैसा हम बैंक में जमा करवाते हैं उस पैसे पे हमें ग्राम संगठन वाले पैसे पे ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। और ये भुगतान है ना, ये हमने कितना नगद किया है, ठीक है दीदी। ब्याज भुगतान कितना हमने किया ये हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें राशि में। और बैंक ऋण पर ब्याज प्राप्त, यानी बैंक ऋण पर ब्याज यानी हमने कितना भुगतान किया है, ठीक है। जो हम CCL का पैसा लेंगे उसमें तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, कितने % के हिसाब से हमने दिया है बैंक वो बता देगा पहले ही, जब आपको CCL करेगा तभी बता देगा, ठीक है। ग्राम संगठन CIF ऋण पर ब्याज भुगतान, ठीक है, इसमें हमने कितना उसको दिया है ग्राम संगठन को वो हमें यहाँ पे लिखना है, जो हमारा CIF का पैसा है, ठीक है दीदी। अब यहाँ पे ऋण की वापसी यानी कितना ब्याज वापस हुआ है, ठीक है। सामान्य ऋण पर ब्याज भुगतान, हमने कितना ब्याज भुगतान किया है और कितनी हमें वापसी हुई है। बैंक ऋण पर मूलधन वापसी, ठीक है, यानी हमने कितनी वापसी की है बैंक ऋण पर। और ग्राम संगठन CIF पर ऋण मूलधन वापसी, तो ग्राम संगठन पे हमने कितना यानी मूलधन ग्राम संगठन को अपने CIF में से वापस कर दिया, वो भी हमें किस्तें बंधवानी पड़ेंगी। अगर हमने 1,10,000 रुपये ले लिया है तो 10,000 रुपये की, चाहे 6,000 रुपये की या 5,000 रुपये की, हमें ग्राम संगठन से किस्त बंधवानी पड़ेगी, वो हमें ब्याज समेत ग्राम संगठन में जमा करना पड़ा करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है CIF पर हमने कितना पैसा उसमें ग्राम संगठन में जमा कर दिया है। सामान्य ऋण पर मूलधन वापसी, ठीक है, जो हमें सामान्य ऋण मिला उस पर हमने कितनी मूलधन वापसी की है। समूह खर्च, जैसे कि समूह में भी खर्च होता है दीदी, अगर समूह के काम से कहीं गए हैं मीटिंग में, ठीक है, तो लेखन सामग्री, पेन का कागज़ कलम जो भी हम खरीदते हैं, और लेखपाल का जो मानदेय है वो हम कितना लेखपाल को देते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, हमारा जितना भी खर्चा आता है वो हमको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और दंड व्यय दीदी, जिस तरीके से सदस्यों पर दंड लगता है उस तरीके से समूह पर भी दंड लग सकता है, किसी कार्यवश अगर कोई कार्य टाइम से ना हो तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और अन्य कोई सदस्य यानी जैसे कि सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, बचत, जैसे अगर हमने कुछ ग्राम संगठन को दिया है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और सदस्य को ऋण, ठीक है, सदस्य के ऋण यानी जो प्राप्त हुआ हो सदस्य द्वारा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। बैंक में जमा नगद कितना है वो यहाँ पे लिखिए, और जमा यानी आज कितना करने के लिए रखा है वो यहाँ पे लिखिए, और अंतिम शेष जो हमारे हाथ में बचा है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और भुगतान दीदी, अब इस पे आ जाते हैं। नगद निकासी, हमने नगद कितना निकाला है पैसा बैंक वहाँ से, बैंक से, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और चेक द्वारा भुगतान अगर कुछ किया गया है तो वो आप यहाँ से लिखिए, क्योंकि जब आपका ग्राम संगठन बन जाएगा फिर आपकी चेक बुक भी आपको दी जाएगी, क्योंकि ऐसे आप लोग लेन देन ना करें, इसमें आप लोगों को भी समस्या रहेगी और सभी को समस्या रहेगी, ठीक है दीदी। और इस पर क्या है, बैंक ऋण, ये ऋण, सामान्य ऋण, ऋण पर ब्याज, ये यानी कि सब चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन इनका कोई खास महत्व नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, ठीक है। बस ये देखिए आप, ऋण पर ब्याज यानी कि जो आपने उस किसी भी सदस्य को पैसा दिया हुआ है उस पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ वो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और बैंक चार्ज, बैंक में भी कुछ चार्ज लग जाते हैं हमारे,
खाता वाता खोलने पे तो वो यानी आप लोग यहाँ पे लिखिए अंतिम शेष बैंक, जो आपका पैसा बैंक में बचा हुआ हो वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, अंतिम शेष जो है। अब यहाँ पे आते हैं दीदी बक्से की राशि, बक्से में जितना बचा हुआ हो, मेरे बक्से में 200 रुपये हैं तो मैंने वो लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप अपनी मीटिंग ख़त्म करें तो नोटों की गिनती करके भी लिखें। तो मेरे पास यहाँ पर 100 का नोट है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है। और ये 10 रुपये मुझे कहीं से प्राप्त हुए थे, वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो यानी यहाँ पर मेरे पूरे पैसे हो जाएंगे जा कर के 110। ये मुझे गलती हो गई जो मैंने लिख नहीं पाया दीदी, ठीक है। और यहाँ पे अंत में हमें टिप्पणी लिखनी होगी, जैसे किसी भी कार्य को लेकर अगर कोई कार्य किया गया है या कोई काम हुआ है तो उसको लेकर के हम टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा दीदी, और यहाँ पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है। आज का ये जो पूरा ब्यौरा था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग वो करना, उसका मैं पूरा आंसर देने की उसका कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।